अशरफ जी अपने सबूत पेश करें, तो हमने तो अपने सबूत पेश कर दिए, बाकी अशरफ जी अपने सबूत पेश करें। हमें तो वहाँ पर जो हमारा बलिदान स्थल है, जो हमारा जल जोहर स्थल है, हमें तो उसकी खुदाई चाहिए। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे मिट्टी में, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारे पास के संपूर्ण साक्ष्य हैं कि हम साक्ष्यों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास हजारों साक्ष्य हैं इस किले के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। थाना भवन विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल विधायक अशरफ खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस किले में वो रह रहे हैं उस किले पर राजपूत समाज के लोगों का बड़ा दावा है और उनका कहना ये है कि ये किला मनहार किला है और इस पर कब्जा किया गया है। आज आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, यहाँ पर हिंदू समाज के लोग खड़े हुए हैं और सामने मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर कलेक्ट्रेट शामली है। ये आप उधर दिखाइए, ये कलेक्ट्रेट शामली है और यहाँ पर इसी विषय को लेकर ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अब किस प्रकार का इतिहास मनहार किले का है, क्योंकि अगर विधायक अशरफ अली खान की हम बात करें तो उनका दावा ये है कि ये उनकी पैतृक संपत्ति है। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह पुंडीर। अच्छा पुंडीर साहब, ये बताओ ये क्या मामला है? आप बता रहे हैं कि जिस किले में विधायक अशरफ अली खान रह रहे हैं वो मनहार किला है, जबकि अशरफ अली खान का कहना ये है कि ये तो उनकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति तो उनकी होती है, जो बड़ों के द्वारा चली आ रही संपत्ति को पैतृक संपत्ति बोलते हैं और ये केवल सनातनियों पे लागू होती है, अफगानी मुगलों पे लागू नहीं होती, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये लोग बाहर के थे। अगर हम 1000 साल पहले इतिहास की बात करें तो भारत में कोई मुगल था ही नहीं, ये तो उसके बाद के हैं। रही बात मनहार खेड़े की, मनहार खेड़ा 1690 में पहली बार यहाँ पर आक्रमण हुआ था औरंगजेब के ज़माने में, और वही उस टाइम पे यहाँ पर मीर हजार खां लड़ने के लिए आया था, जो अपनी फौज के साथ में यहीं पर धराशायी हो गया था। उनकी अस्थियां भी वापस नहीं जा पाई थी। उसके बाद में उनका जो पुत्र था ये जलाल खां, ये बदला लेने के लिए इसने भी बार बार युद्ध किए हैं और उसके बाद में फिर जब मनहार खेड़े की रक्षा के लिए 1695 में बंदावीर बैरागी भी यहाँ पर आए हैं, मराठा भी यहाँ पर आए हैं, राजस्थान से और भी जो राज्य थे इनके रक्षक और रिश्तेदार थे हमारे, वे भी यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। 25 साल लगातार युद्ध यहाँ पर रहा है। उस युद्ध में जब ये लोग मनहार खेड़े किले को नहीं जीत पाए, उसके बाद में फिर इन्होंने एक साजिश के तहत, जो इनके खून में शामिल है, मुगलों के अफगानी पठानों के जो खून में शामिल है धोखा, उस धोखे के तहत इन्होंने राज परिवार को जहर दे करके 1444 जो हमारे पूर्वज हैं उनको दफन कर दिया गया था। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जल जोहर हुआ, जो हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें बच्चे उस कुएं में कूद के जिन्होंने अपने प्राण, अपनी मान सम्मान, अपनी अस्तित्व बचाया था। उसके बाद में इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया और लगातार ये लोग इस पे रहते आए हैं। अब हमारी प्रशासन से मांग यह है कि 300 साल पहले हमारे जो 1444 हमारे पूर्वज, क्योंकि सनातन संस्कृति के अनुसार जब तक हिंदू सनातनी जो होगा, या तो वो अग्नि में जल के भस्म हो या फिर वो गंगा जी में प्रभावित हो, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और 300 सालों से हमारे 1444 पूर्वज एक मुस्लिम पद्धति के द्वारा एक जगह इकट्ठे गड्ढे में करके, जो मनहार खेड़े जलालाबाद से उत्तर की दिशा में सड़क के बिल्कुल पास गाठा नंबर 1145 में दफन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पूर्वजों की अस्थियों को निकाल करके हमें दिए जाए, ताकि हम उनका हरिद्वार गंगा जी में जाके विसर्जन कर सके और अपने उनका पिंडदान कर सके और हमारे पूर्वजों को शांति मिल सके। जय राजपूताना, जय राजपूताना। इस प्रकार के कुछ सबूत वहाँ पर किले में है कि भाई ये किला राजपूतों का था। ये आसपास की पूरा इतिहास पूरे लोग सभी जानते हैं, लेकिन समय समय पर ये मांग उठती भी रही है। आजादी के टाइम पे ठाकुर पुराण सिंह यहाँ पर अपनी फौज लेके भी लड़ने के लिए आए थे किले को आजाद कराने के लिए, क्योंकि पता था ये किला हिंदू राज्य है, क्योंकि दिल्ली के बाद में बहुत बड़ी विरासत मनहार खेड़ा रही है। और 1865 के बंदोबस्ती नक्शे में भी इसका पूरा जिक्र है। और उस टाइम के अगर हम राज्य को देखते हैं तो आज का जलालाबाद और मनहार खेड़ा के में 20% भी नहीं बचा हुआ है। ध्वस्त, जो युद्ध कहीं हुए थे, बहुत बड़ा राज्य था, ध्वस्त हो चुका। और ये हरिद्वार मतलब आसपास सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इन तीनों जिलों में फैला हुआ राज्य था। और उल्लेख वहां पर बहुत सारे हैं। एक बार सरकार अपना काम शुरू करे, पुरातत्व विभाग अपना काम शुरू करे, तो हजारों सबूत आपको मिलेंगे। एक दो सबूत की मैं बात नहीं करता, हजारों सबूत आपको मिलेंगे। एक बार पुरातत्व विभाग आकर के अपना काम शुरू करे, खुदाई शुरू करे,
दूसरी मांग हमारी जो वो जो जल जोहर कुआं था, जिसके अंदर जल जोहर हुआ था, उसकी खुदाई अगर होगी एक बार तो सारा इतिहास सामने आ जाएगा। हमें सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबूत किला मनहारगढ़ जो है खुद ही अपना सबूत देगा। उनके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को एक दुष्ट इंसान के द्वारा धोखे से खाने में जहर देके मरवाया गया और फिर इस पर किला हुआ, किले पे कब्जा हुआ, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी वो जीते जी उस किले पे कब्जा कर लें, राजपूतों को हरा दे। तो ये किला हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बनाया इसको सन 1200 ईस्वी के आसपास, और 1690 के आसपास इस पे कब्जा किया गया धोखे से। इन्होंने कब्जा किया इस पे, और अब हम सरकार से मांग करते हैं ये किला पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए, इनसे लिया जाए। बस ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। तो बहुत लंबा समय हो गया, तो आप लोग इतने लेट क्यों जागे हो? इस बार बार मांग उठती गई है इस किले के लिए। आज लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। जब से ये किला खुसा है, लिया गया है, इस पे कब्जा किया गया है, तब से ही इस पे बार बार इसकी अनेकों बार प्रयास किया गया इसको लेने का, लेकिन समय नहीं आया। वो आज वो समय है कि हम अपनी मांग उठा सकते हैं। आज हिंदुओं की सुनी जा रही है, इससे पहले हिंदुओं की सुनी नहीं गई किसी भी सरकार में। ये सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे मान सम्मान को हमें जब हम किला देखते हैं तो हमें लगता है कि हम हार के प्रतीक दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि हमारा किला और मुस्लिमों का इस पे कब्जा है, तो ये हिंदुओं का किला है, या हिंदुओं को वापस मिले, या फिर सरकार को वापस मिले, पुरातत्व विभाग को वापस मिले, और हमारे पूर्वजों की इसमें तस्वीर लगाई जाए। मतलब आप भी चाहते हैं कि जिस कुएं की आप लोग बात कर रहे हैं उसकी भी खुदाई हो? उस कुएं में अवशेष हैं हमारे पूर्वजों के, इन्होंने धोखे से जो मार के काट के वहां डाले थे, आज भी उस कुएं में अवशेष हैं। उसकी खुदाई होगी, पुरातत्व विभाग उसकी खुदाई करे, उसकी जांच करवाए, तो उसमें हड्डियों के अवशेष मिलेंगे मिट्टी में, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमारे पास इसके संपूर्ण साक्ष्य हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये बनाया था, उसमें लिखा हुआ है सारा। सन 1250 ईस्वी में हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, राजा केसरी सिंह के द्वारा। उसके बाद फिर जब ये किला इस पे कब्जा किया गया, उस टाइम भिक्कन सिंह राजा थे इस किले के। तो सारे हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे जगह भाट है। राजस्थान से हमारी वंशावली चली आ रही है, कई हजार साल पुरानी वंशावली है हमारी। कोई ये नहीं है कि हमारी 1000 साल पुरानी है। श्री राम के काल से ही हमारी वंशावली चली आ रही है, उसमें हमारे सारे साक्ष्य हमारे पास है। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखिए जिस तरीके से मंदिर पूरे देश में मिल रहे हैं और हिंदू लगातार उन पर अपना दावा भी कर रहे हैं कि अब देख लो भाई, ये राजपूत समाज के लोग भी अब जाग गए। 1600 इसमें हम अपनी विरासत की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे? हमें अपने विरासतों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि ये हमेशा होता आया है। यहाँ पे मुस्लिम कहाँ थे? यहाँ पे सब जितने भी 90% मुस्लिम है सब कन्वर्टेड है। वो पहले हिंदू थे, आज उनका उठा के देख लो इतिहास, सब कन्वर्टेड जो मुसलमान है वो सब हिंदू थे। यहाँ पे था ही नहीं कुछ उनका, तो यहाँ तो सब मंदिर ही हैं, सब मंदिर हैं। मस्जिद बनाई गई दोबारा। आप क्या करेंगे? 1965 में स्वतंत्रता सेनानी जलालाबाद से हुए हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के समय पे इस परिवार ने उस क्रांति को दबाने का कार्य किया था। उसके एविडेंस भी हमारे पास में है। और तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने क्रांति को दबाने की एवज में सरकार से समय समय पर सहायता भी ली है, और इनको उस टाइम पे कैराना और देवबंद का तहसीलदार भी बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरठ जिला था खाली यहाँ पर पूरे एरिया में, बाकी कोई जिला नहीं था। तो इनको कैराना का वहाँ का तहसीलदारी बनाया गया। समय समय पर इन्होंने वहाँ से वो भी लिया। और जो स्वतंत्र सेनानी मैं आपको बता रहा हूँ, 1965 में ओमकार प्रसाद अग्रवाल जी जलालाबाद से हुए हैं, मनारखेड़े से ही। उन्होंने भी लेटर दिया था, वो लेटर भी हमने जांच में लगाया है अभी। उन्होंने भी तत्कालीन जो अपने कलेक्टर हुए उस टाइम पे उनको दिया था, मांग उठाई थी कि ये किला हमारा उसको वापस कर दिया जाए, लेकिन उनके उस टाइम पे भी नहीं सुनी गई, और समय समय पे ये मांग उठती रही है। और अब इसका अंतिम समय आ चुका है। अब तो करो मरो की लड़ाई हिंदू समाज के सामने है। अब तो ये फाइनल होके ही रहेगा, क्योंकि ये किला हिंदू समाज का है, हिंदू राज्य है। ये वापस पुरातत्व विभाग को जाए, नहीं तो तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसके लिए अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी तो हिंदू समाज अपना बलिदान देगा। जय श्री राम। अब आप किला लेकर रहेंगे? अब आप किला लेकर रहेंगे? हमें नहीं चाहिए, हमें किला नहीं चाहिए। हमें तो वहाँ पर जो हमारा बलिदान स्थल है, जो हमारा जल जोहर स्थल है, हमें तो उसकी खुदाई चाहिए। किला तो सरकार को चाहिए, सरकार को दिलवाना वापसी। हमें किले की आवश्यकता नहीं है, किला सरकार ले। देखिए, जो हमारे पूर्वजों की अस्थियां हैं, जो जहाँ हमारी माताओं बहनों ने जल जोहर किया है, हमें उनकी अस्थियां चाहिए। हमें उनका विसर्जन करना चाहते हैं और गंगा जी में उनको प्रवाहित करना चाहते हैं। हमें किले से कोई मतलब नहीं है, किला सरकार रखो। अब देखिए, अभी 12 साल पहले वहाँ पे कृष्णा नदी है जिसकी खुदाई हुई थी, और वहां से सूर्यदेव भगवान की मूर्ति निकली है।
जो उसकी जांच चली गई है। 1000 साल पुरानी मूर्ति है और आप जाके देखोगे रानी सालों घाट बना हुआ है, वो मूर्ति वहाँ पे स्थापित आज भी है। मतलब अशरफ अली खान कोर्ट में उनका परिवार केस हार चुका है। हार आज चुका है। 1868 में लगभग उनका परिवार कोर्ट में गया था। दरअसल क्या था, उस टाइम के जो ये हमलावर हुए थे, जो कब्जाधारी थे, तो ये एक अपील करते थे कोर्ट में कि जो भी रोजगार राज्य के अंदर चलते हैं इनका सरकारिया फ्री होंगे और प्रत्येक रोजगार व्यापारी अपने अपने व्यापार से कुछ पैसा इन लोगों को देता था, ये कर देता था। तो इन्होंने वो कर की मांग की थी उस टाइम पर कोर्ट में। इनका उसके साक्ष्य हमारे पास हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, जो हारे थे। तो उस टाइम से वहाँ की सरकार ने तत्कालीन जो कलेक्टर थे उस टाइम पे इनका मुकदमा एक आगे खारिज कर दिया था कि आप आक्रांता हो, आप आक्रमणकारी हो, आप बाहर के रहने वाले हो। ये उस एविडेंस में लिखा हुआ है। आपका मनार खेड़े पर कोई हक नहीं बैठता, यहाँ की प्रजा से आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। ये उन डॉक्यूमेंट्स में ऑन रिकॉर्ड तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, वो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिसे आप गद्दार बोल रहे हैं, वो गद्दार कौन था जिसने उन लोगों को जहर दिया? जलाल खान। जलाल खान, ये जिन्होंने जलाल खान, जिनके नाम पर जलालाबाद नाम पड़ा, मनारगढ़ से जिसके नाम पर यह नाम पड़ा जलालाबाद, वो जलाल खान था, वो गद्दार था। तो जलालाबाद का नाम जलालाबाद उस घटना के बाद पड़ा। हाँ, उस घटना से पहले इसका नाम मनार खेड़ा था। घटना के बाद में यानी कि उनके द्वारा इसको जीता जाने के बाद में धोखे से उन्होंने इसको अपने नाम पे, और उस टाइम पे औरंगजेब ने उसको ये नाम दिया था कि आप इसको अपने नाम पे बदल सकते हो। तो सहारनपुर का जो एरिया था पूरा, ये मनारगढ़ किला, इसका नाम फिर जलाल खान के नाम पे जलालाबाद कर दिया गया था। अच्छा, ये जो किले के जो वारिस हैं, मतलब वारिस आज भी हैं मौजूद? आज भी मौजूद है जी। ये जो पास में खड़े हैं किले के वारिस है, और हम उनके बाबा केसी सिंह के वंशज हैं, यानी कि 15वें 16वें वंशज हैं। हाँ, इसका यानी कि मनार खेड़ा जो है वो उसका प्रतीक है कि भाई जलालाबाद मनार मंदिर जो है वो कागजों में आज भी मनार मंदिर ही दर्ज है। वो मनार मंदिर का मतलब समझो आप मनार खेड़े से ही जुड़ा था, तो उसके बाद में इसका नाम जलालाबाद। इसके वंशज आज भी है। आप देखो कि किले के चारों तरफ सूर्यवंशी गांव है। इसके वंशज आज भी गांव में, अलग अलग गांव में रहते हैं। इसके 12 गांव है इस किले के लिए जो इसके वंशज गांव में रह रहे हैं। और दूसरी बात यह, जब मीर हजार खान युद्ध में मारा गया और जीत नहीं पाया, तो उसके बाद जलाल खान यहाँ भेजा गया। जलाल खान ने यहाँ गद्दारी करी, एक जो किले का राजपुरोहित है उनसे मिला और खाने में जार मिला के उन्होंने इस पे जो है कब्जा किया। तो अशरफ अली खान जी तो आपके विधायक हैं, तो ये बात तो आप लोगों को उनके सामने रखनी चाहिए थी कि भाई ये किला तो हमारा है और आप तो हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके से कब्जा करके बैठे रहेंगे तो फिर किस तरीके से चलेगा? नहीं, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं। हम किसी को विधायक या कोई कुछ भी हो, हम किसी को नहीं मानते। हमें हमारे पूर्वजों के हमारे स्थान पे बैठे हुए हैं, कब्जाधारी हैं। तो हम ये विषय सरकार का है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हम किसी जनप्रतिनिधि से हम ना मानते, हम ना मांग करते। तो आपको लगता है कि मतलब आप लोगों को न्याय मिलेगा? और जिस तरीके से किले पर दावा किया जा रहा है, तो किला मतलब सरकार उसे अपने अंडर में लेगी? ऐसा है विपिन जी, हम साक्ष्यों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास हजारों साक्ष्य हैं इस किले के। इस बिहाफ पे हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं और पुरातत्व विभाग से भी मांग कर रहे हैं कि आप इसकी जांच कीजिए, और जांच करने के बाद हमें तो सिर्फ अपने पूर्वजों की अस्थियां चाहिए, जो हम उनको विसर्जित करके हमें सम्मान मिल जाए। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई आप इसको रखिए, लेकिन हमें अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं, जो हमारा सम्मान है, वो हमें वापस मिले। मतलब आज तो आप लगभग जो है 50-60 आदमी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मतलब अगर मतलब ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर एक तरह से आंदोलन शुरू होगा। बिल्कुल आंदोलन शुरू होगा। इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और कई वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं, और आगे भी हम, जब तक ये हमें नहीं मिलेगा, हमारा सम्मान हमें खोया वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे पास 44 वीडियो तक का रिकॉर्ड है इस किले का। 44 वीडियो तक का रिकॉर्ड है हमारे पास किले में। राजस्थान से जो हमारे भाट आते हैं, जो गुरु परंपरा चली आई है सदियों से, राजा इतिहास की, कि राजा से उसके राजा, आज भी रिकॉर्ड है हमारे पास। 2 रिकॉर्ड हैं, एक राजस्थान में है, दूसरा रिकॉर्ड हरिद्वार में है। ये अभी 5-6 पीढ़ी के बाद ही यहाँ से रास्ता हटा है, ये कि जो दूसरे समाज का कब्जा हुआ इस पे। ये ज्यादा दिन नहीं है, 250 या 300 साल के लगभग है। उससे पहले इतिहास हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। हमारे पास टोटल हम लड़ाई जो लड़ रहे कागजों के हिसाब से लड़ रहे, वैसे नहीं लड़ रहे कि आपने कह दिया या भाई साहब ने कह दिया कि जी हमारा कब्जा हो गया। ऐसे नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रूफ देंगे
जो भी जहाँ प्रूफ मांगेगा उसको प्रूफ देंगे, पहले कागजों का पेट भरेंगे, उसके बाद जो जैसी भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो बाद की बात है। आंदोलन करेंगे, आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट की लड़ाई कहेंगे, कोर्ट की लड़ाई करेंगे। लेकिन हमें अभी यूपी गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास है, योगी आदित्यनाथ जी पूरा विश्वास है, वे जांच की जांच, दूध का दूध, पानी का कर देंगे। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई जिस समय जो है मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा और ये किला जीत लिया होगा। किला जीता थोड़ी था ये, किला जीता नहीं था ये धोखे से इस पे कब्जा हुआ, मारा गया, उन्हें जहर दे के मारा गया, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी वो जीते जी उस पे कब्जा भी कर ले। कई बार उन्होंने कोशिश की और मारे गए वो लोग, उन्होंने अपने सेनापति भेजे और मारे गए। जो मीर हजार खान अगर उनके पास तथ्य हैं तो अशरफ जी अपने सबूत पेश करें, तो हमने तो अपने सबूत पेश कर दिए, बाकी अशरफ जी अपने सबूत पेश करें। इस किले में क्या था, पहले क्या था, एक समाज के लोग रसोइये रहते थे, वही खाना बनाते थे, मतलब सभी का, पूरी पलटन का जो पलटन होती थी। तो उसमें से क्या था, कुछ जो जलाल खान 3-4 बार हार गया, अकबर के जो उनके औरंगजेब के वो थे शागिर्द, तो उन्हें कुछ एरिया बांट दिया। पहले बांट देते थे, भाई ये एरिया तेरे पास हो गया, इनसे ये जो इधर का 2-3 कर ले लो, कर लेकर अपने यहाँ बेच लो। लेकिन वो कर ले नहीं पाया, वो जो अलग सलग अपने उन्हें सेनापति को भेजता था वो हार जाते थे, क्योंकि उसके पास में कई गांव लगते थे, बड़े बड़े योद्धा थे। तो उन्होंने सोचा जीत तो जाता नहीं है, क्योंकि बड़ी सेना आवे नहीं थी यहाँ से, दिल्ली से, जो उनकी औरंगजेब की बड़ी सेना, छोटी सेना की टुकड़ी भेज देते, उसे यहाँ के राजपूत है या लोग हिंदू लोग उसे हरा देते थे। अब उन्होंने क्या करा, रसोइये से सेटिंग कर ली, रसोइयों को जो पलटन थी सारी को जहर दे दिया। उसमें एक ही रात में 1444 आदमी की हत्या हुई थी। और फिर उधर से जो उनकी सेना थी उन्होंने आप इस किले पे कब्जा कर लिया। ये आज भी तथ्य रिकॉर्ड में है, अगर आपको उपलब्ध करेंगे तो हम उपलब्धि करा देंगे आपको वो रिकॉर्ड। मतलब जहर देने वाला भी वो गद्दार कोई हिंदू ही था। हाँ, जो भी था, देखो वो तो तथ्य में लिखा हुआ, जो भी है उसका भी सारा प्रमाण है हमारे पास। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।